पिछली गर्मियों में बहुत हलचल हुई। शायद ऐसा होने की वजह पिछले साल आई ढेर सारी मुसीबतें हैं। खत्म करो और सोख लो। मैं तो यही करता हूँ, खत्म करो और सोख लो। जिन जगहों को भूतिया माना जाता है उनकी अफवाहें जल्दी फैलती है। उन हादसों की वजह से अफवाहें और फैलने लगी। ऐसी खबरें कुछ ज्यादा ही जल्दी फैलने लगी है। वैसे भी ये इंटरनेट का जमाना है, इसलिए इन पर ध्यान मत दो। हमें इस मुसीबत को जल्दी खत्म करना होगा। हम पहुंच गए। उसका असर चारों तरफ फैला है। चलो जल्दी करो। ये तो लाजवाब है। तुम जाकर सेकंड फ्लोर पर देखो, मैं ये फ्लोर देखती हूँ। मैं अकेली जाऊँ? तो क्या तुम्हें बाराती चाहिए? मैंने नहीं डराया, तुम पहले से डरी हुई थी। क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर की तलाशी ले ली? यही तो फर्स्ट फ्लोर है। क्या? मुझे लगता है हम उस शापित शक्ति के जाल के अंदर आ गए। हम इस कवच को कैसे तोड़े यूटाहाइम? कॉरिडोर के हिस्से खुद को दोहरा रहे हैं। ये कवच इन हिस्सों को बस जैसे तैसे जोड़ रहा है। इसका मतलब बार बार आने वाले हिस्सों की दूरी एक जैसी नहीं है। पर हम पूरी स्पीड से दौड़े तो ये उतनी जल्दी जुड़ नहीं पाएंगे और ये कवच टूट जाएगा। 90 पॉइंट्स। अगर हम उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे तो काम आसान होगा। ठीक है। मैं तुम्हें बचाने आ गया। यूटाहाइम, तुम रो रही हो? गोजो, कमजोरों को परेशान करना गलत बात होती है। अपने से ताकतवर को वही परेशान करता है जो बेवकूफ होता है। तुम इन दोनों कमीनों की तरह कभी मत बनना। यूटाहाइम जिस रास्ते पर चल रही है वो टूटने वाला है। तुम चुप रहो। तुम तीनों ने यहाँ कवच क्यों नहीं बनाया? तुम दोनों में से किसी एक ने कहा कि वो खुद कवच बनाएगा और वो कवच बनाना ही भूल गया। बताओ वो कौन है? सर जी, इस बात को यही खत्म कर दे तो अच्छा होगा। कोई आम इंसान ये सब देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? ये कवच बनाना जरूरी क्यों है पता नहीं। शापित शक्तियों को महामारी की तरह फैलने से रोकना है। उनके ये सब देखने से प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी है कि हम जैसे लोग उन सारे खतरों को आम लोगों से जितना हो सके दूर रखें। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। कमजोरों की हिफाजत करना कितना बोरिंग काम होता है यार, कसम से। सुनो गोजो, जुजुत्सु का मकसद है उनकी हिफाजत जो जादूगर नहीं है। मुझे फालतू के भाषण पसंद नहीं है। तुम बस खुद को तसल्ली देते रहो। क्या कहा? ये काम वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। भाग लो यहाँ से। ऐसे ही बकवास करके खुद को महान समझते रहोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। अगर तुम चाहो तो बाहर चलकर बात कर सकते हैं। मेरा मन नहीं है यार, यहाँ डर लग रहा है क्या? तुम लोग कब तक यहाँ टाइम पास करोगे? मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? मुझे नहीं लगता तुम उतने काबिल हो, लेकिन टेंगिन सर ने तुम दोनों को ही भेजने को कहा है। क्या हम उस लड़की को यहाँ पर लेकर आए? सही सुना।
बुढ़ापा दिमाग पर हावी हो गया शायद। अगर वो बूढ़े होते रहेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। टेंगेन सर के पास अमरता की शापित तकनीक है, लेकिन हमेशा जवान नहीं रह सकते। वो विकसित हो जाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? टेंगन सर नहीं रह पाएंगे। उस दर्जे पर पहुंचकर जीव की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। वो कवच जिनके भरोसे पूरा जुजुत्सु समाज टिका है, सभी जुजुत्सु स्कूल। ऐसा भी हो सकता है टेंगन सर खुद इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। उनके शरीर के बदलने से उनकी शापित तकनीक शुरुआत से काम करती है। वो बड़े मेटल ग्रेमॉन में बदल जाए तो चलता है, उनका स्कल ग्रेमॉन में बदलना खतरनाक है, इसलिए उन्हें छोटा कोरोमॉन बनाकर ही रखना चाहिए। क्या? दो बेहद खतरनाक ग्रुप उस लड़की की जान लेना चाहते हैं। तुम्हें उस लड़की को सही सलामत टेंगेन सर के पास लेकर आना है। मैं ये तो समझ गया कि क्यू ग्रुप उसे क्यों मारना चाहता है। और रिलीजियस ग्रुप को उस लड़की की जान क्यों लेनी है? उनके मुताबिक स्टार प्लाज्मा वेसल एक खराब चीज है। हमें सबसे बड़ा खतरा ग्रुप क्यू से है। इसीलिए टेंगेन सर ने हमें खास तौर पर चुना है ना। हम ये काम आसानी से कर लेंगे। अरे हम सबसे ताकतवर जो हैं। ओए, क्या फूंक रहा है? मुझे काफी वक्त से कहना था, तुम्हें अपनी जिंदगी में ना घमंड थोड़ा कम करना चाहिए। हैं? कल को हमारी मुलाकात टेंगन सर से हो सकती है। मैं तो ऐसा ही रहूंगा। हाँ? क्या हुआ, मर गए क्या? नहीं, अभी जिंदा हूं। हमें लोगों की नजरों में मत लाओ। वो बच्ची हमारे हवाले करो, वरना मारे जाओगे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा पास आकर बात करो। स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास जुजुत्सु जादूगरों से लड़ने की ताकत नहीं है। जंग शुरू हो गई है, लेकिन उनके पास दौलत बहुत है। क्या कहते हो जेनिन? स्टार प्लाज्मा वेसल के कत्ल में हिस्सा लेना चाहोगे? पहली बात, अब मैं जेनिन नहीं हूँ, अब मैं फूशीगुरो हूँ। अगर ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। भाई वो बाल बाल बच गया। तुम सातोरु गोजो हो ना? काफी मशहूर हो, बहुत ताकतवर भी। हम एक रूल बना लेते हैं। मैं मजाक में भी कुछ करता हूँ तो तबाही मच जाती है। रूल ये है कि अगर तुम नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। एक साथ निकल पड़ी हैं और सभी एक सीधी लाइन में आगे निकल गए हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस और पैसे कमा रहा हूँ। वैसे तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं बेरोजगार हूँ। वो तो तुम हो ही। तुम फिक्र मत करो, वो सारे पैसे फिर आ जाएंगे। पहले कुछ नमूनों को भेजकर उसे थकाना होगा। मुझे गोजो खानदान के लड़के को हराना है। मेरी छोड़ो, अपना काम करो। तुम वो करो जो तुम्हें आता है, जादूगरों की हत्या। अरे हाँ, वो फूशीगुरो कैसा है? अब वो कौन है? छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम सुन रहे हो। वो क्यू का सबसे ताकतवर फाइटर है। बायर भी आया है। यही तुम्हारा बायर है ना? तुम्हें होश आ गया? मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम खुद मारे जाओगे। जो उस दिन वहाँ तुम्हें मारने के लिए आए थे, हम वो नहीं है। ये लंबे बॉल तो अजीब है। कोई कीड़ा कपड़ा हो जो मुझे निकाल रहे हो। ये लोग हमारे ही साथी हैं। आप किसकी सवारी कर रही हैं? ये तो लंबे बाल वाले की तकनीक का नतीजा है। तो मुझे लंबे बाल वाला बोलना बंद करोगी? मैं तो इससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा नहीं था ये लड़की इतनी लड़ाकू होगी। मैं टेंगेन सर से जुड़ने वाली हूँ, तो अब टेंगेन सर मैं ही हूँ। मेरा शरीर और मेरा मन। तुमने वॉलपेपर बदल दिया। हाँ देखो, मस्त लग रहा है ना? मेरी बात सुनो।
क्या कहा तुमने? जो उस पर हमला करेंगे वो काबिल गधे होंगे। वो स्टार रिलीजियस ग्रुप से मिला एडवांस है। तुमने जो 3 करोड़ का इनाम रखा है, तुम्हें वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर स्टार प्लाज्मा वेसल को किसी और ने मार दिया तो। हाँ, पर सातोरू गोजू उस लड़की के साथ है, 6 आंखें और अनंत काल तकनीक वाला। कई सदियों बाद ऐसा जादूगर मिला है। जब तक वो उस वेसल के साथ है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। क्या? टेंगेन सर का ऑर्डर है, रिको अमानाई जो भी मांगती है उसे पूरा करना पड़ेगा। हम उसे तुरंत जुजुत्सु टेक ले आए तो वो ज्यादा सेफ रहेगी। साहबजादी के नखरे बहुत ज्यादा हैं। ये मत भूलो कि एक होने के बाद वो सारी जिंदगी टेंगेन सर बनकर बिताएगी। उन शापित शक्तियों का क्या हुआ जो नजर रखने के लिए भेजी थी? हाँ गोजो, इसी वक्त रिको के पास जाओ। हैं? मेरी 2 शक्तियां भी नहीं रही। अभी उसकी म्यूजिक क्लास है, यानी वो म्यूजिक रूम में होगी। गोजो तुम चर्च में जाओ, मिस कुरोई आप म्यूजिक रूम में जाइए। इसलिए उस नासमझ को कहा था कि हमारे सामने रहे ताकि हम उसे बचा सके। हमें 47 घंटों तक उसके सर पर इनाम रखना है। गोजू और उसके साथियों को थका लेने दो। अंधे हो क्या? वो लोग स्टार प्लाज्मा वेसल की जान नहीं ले पाएंगे, उनकी चिंता मत करो। अच्छा हुआ तुमने इस काम के लिए टाइम लिमिट रखी है। मैं जल्द ही निकलने वाला हूँ। हालात मैंने सोचा उससे तेज बदल रहे हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? उसमें पोस्टिंग फीस लगती है। सिग्नल कट रहा है, बाय।